मणिपुर का केस को देखते हुए अगर दो लेडीज को जैसे नंगा घुमाया जा रहा है, जब वीडियो वायरल हुआ, जब हमारे पास पहुंचा, जब मैंने देखा, तो मुझे तो अंदर के जो एक इंसानियत और एक हैवानियत होता है, हमारे अंदर की हैवानियत जाग गई। लग रहा है कि अगर मैं काश मैं भी वहां पे होता जहां पे नंगे बदन में हमारे देश की महिलाओं को घुमाया जा रहा था, जिस देश में हमारी नारी को लक्ष्मी जाति का रूप दिया जाता है, जिस देश में हमारे नारी को दुर्गा का रूप दिया जाता है, उस देश में हमारे नारी जाति को, हमारे महिलाओं के, हमारे माताओं का, हमारे बहनों को इज्जत को सरेआम रोड पे लूट लिया जा रहा है। और इसके ऊपर ध्यान कब आता है? जब वो वीडियो पूरा वायरल होता है, पूरा देश में फैलता है, उसके बावजूद हमारे देश की सरकार को पता चलता है कि भाई ऐसा भी कोई कांड हो रहा है। बताइए, मेरा सवाल ये है, सिंपल सी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर पूरे देश को पता था कि मणिपुर जल रहा है 3 महीना से, तो हमारे देश के रक्षा मंत्री को पता नहीं था? चुनाव करने के लिए पता है, देश से बाहर घूमने के लिए पता है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए पता नहीं था। वहां पर ठोस कदम उठाने की जरूरत थी कि नहीं थी? आखिर क्यों नहीं उठाया गया 3 महीनों के अंदर? मणिपुर जलता रहा, ऐसा लग रहा था कि देश का वो हिस्सा ही नहीं है, जबकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप एक चीज से सोच सकते हैं, कोई भी समूह या कोई भी दल हो, किसी फेक वीडियो की वजह से आज पूरा ये जो मामला है, आज हमारे 100-150 से ज्यादा लोग मारे गए, देश के 150 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए, और कम से कम अरबों खरबों का नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई मुझे लगता है कि 10 वर्षों में नहीं कर पाएगी मणिपुर। लेकिन इस पर हमारे सरकार को नींद कब टूटती है? जब 2 महिलाओं को नंगे घुमाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और पूरा देश में और देश से लेकर पूरे विदेश में खबर फैलती है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आता है और वो बोलते हैं देश के कि हमें बहुत आक्रोश आ रहा है। अरे खाक आक्रोश आ रहा है, और आक्रोश के टाइम में वो राजस्थान का नाम लेते हैं। क्यों पता है आपको राजस्थान का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनको वहां पे भी अपना सत्ता जमाना है। छत्तीसगढ़ की नाम लेते हैं। आप सोच लीजिए कि एक शोक संदेश मनाने के टाइम भी वो वैसे राज्यों को याद कर रहे हैं जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, और उसको डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं, हमारा हर वीडियो में ये कहना है कि हर एक फेक न्यूज को चलाकर हमारे जो विचार हैं, हमारे जो हक हैं, उसको मारा जा रहा है, हमारे हकों को डाइवर्ट किया जा रहा है, हमारे विचारों को डाइवर्ट किया जा रहा है। और आप अभी तक सोए हैं, जो फेक न्यूज़ों के अगर आदी हो गए हैं, आपके पास भी कोई भी न्यूज आ रहा है, आप उसको सही मानकर उसको फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। इसीलिए मेरा सलाह है कि अब तो न्यूज चैनल वाले को भी बाइकआउट करना पड़ेगा। कूचता है भारत, कूचता है भारत। खाक रे बकलोल कहीं का, एक ही चीज को बार बार दिखाते हो, वो भी फेक चीज दिखाते हो। बताओ, भारत के प्रशासन के पास में टाइम है खंगालने के लिए, पूरी कुंडली खंगाल लिया है जो पाकिस्तान की सीमा है इधर की, लेकिन वहां पे साफ साफ फोटो दिख रहा है। मणिपुर वाले को साफ साफ फोटो देखा जा रहा है, उसके फेस डिटेक्शन की वजह से निकाला भी जा सकता था, उस पर कार्रवाई किया जा सकता था, लेकिन सरकार तो सोई हुई है। सरकार जब हमारे भारत में 3 महीना तक रेसुलर ने वहां पे डेरा डाले रह गए, उस पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद बृजमोहन का बात था, बृजमोहन का बात था। बीजेपी पार्टी उस पर अपनी कोई भी इमेज को धूमिल नहीं करना चाहती है। मतलब अगर मान लो कि अगर भारत का प्रधानमंत्री है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, हमारे आम जनता के साथ में, हमारे आम गरीब के साथ में अगर अत्याचार करता है, तो उसका इंसाफ आपको नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए अमीर बनना पड़ेगा, तब आपको इंसाफ मिलेगा। हमको अंडानी बनना पड़ेगा, आपको अंबानी बनना पड़ेगा, तब आपको इंसाफ मिलेगा। और अभी तक अगर आपने मणिपुर का अगर वीडियो नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं जाकर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है। मैं तो अंदर का जो बौखला गया है, साले कैसे लोग हैं हमारे देश में। जब अंग्रेज हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था, तो वही काम करते थे जो आज ये कर रहे हैं। महिलाओं की इज्जत लूट लेते थे, धन संपत्ति लूट लेते थे, घर को जला देते थे, बात नहीं मानने के बाद पूरा वायलेंस कर देते थे।
लेकिन आज यही काम हमारे भारत देश के अंदर मणिपुर राज्य में हो रहा है। और ऐसे ऐसे घटना बहुत जगहों पे मिल सकता है अगर आप अभी से सावधान नहीं हुए तो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई सच दिखाने वाले लोगों को और सच की बातें करने वाले लोगों को सपोर्ट की जरूरत है आपको। और वैसे में आप भी अपना आवाज़ उठा सकते हैं सरकार के साथ में, किसी भी माध्यम से आप उनके ऊपर सवाल कर सकते हैं, उठा सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है तो जो सरकार पे सवाल उठाती है उसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि हर एक लोगों को में जागरूकता फैल सके। मैं YouTube पे नया हूँ इसलिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि आप भी सच की आवाज़ उठाने में भागीदार बन सके। बाकी दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी गलत हुआ है उनके साथ में गलत का इंसाफ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ कि हमारे भारत देश का किसी भी तरह का ठोस कदम बहुत जल्द उठाने की ज़रूरत है। इतना लेट करने के बाद तो पूरे देश जल जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे भारत देश इतना नज़रअंदाज करेगी तो 2024 में हमारे देश के लोग नज़रअंदाज कर देंगे भाई। किसी का सत्ता का घमंड कब तक रहा है? रावण जैसे इंसान को तो सत्ता नहीं छोड़ पाई जिसके पास में हर चीज़ का वरदान था। और ये तो आम आदमी का समझो सत्ता है, ये तो कभी भी सत्ता पलट सकती है। इसलिए सरकार से भी विनती है, हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि किसी भी तरह का घटना पर आपको जल्दी से जल्दी आपकी टीम की गठन होना चाहिए कि भारत के अंदर में किसी भी तरह का कोई भी अगर समस्या हो रहा है उसका सॉर्ट आउट जस्ट इन सेकंड होना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए भाई। अब वो लोग मर गई हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है, कुछ दिन में मामला चलेगा, उसके बाद कोर्ट में चला जाएगा और 2 साल 10 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। ये कहानी हमारे भारत के, वो इंसाफ मिल जाएगा। बताइए कहाँ का इंसाफ है, भगवान जाने। बाकी मैं सरकार से विनती यही करना चाहता हूँ कि जो फेक न्यूज है उसको बंद करना चाहिए। कोई ऐसी संस्था गठन किया जाए जो केवल सही न्यूज को ही प्रमोट कर सके, फेक न्यूज को वहीं पे कट आउट कर दे। बाकी सरकार को लेकर आप क्या सोच रहे हैं वो अलग बात है। मेरा विचार, मेरा भाव और मेरा किसी का ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति का। मेरा मकसद है हर एक इंसान का हक है इस दुनिया में जीने का, उसको जीने का अधिकार सरकार के माध्यम से। जिस जगह पे सरकार एक जैसे घर पर पिता का रोल होता है उस तरह से प्रधानमंत्री का एक पिता का रोल होता है देश को चलाने में। वो एक पिता पूरे देश को एक समान देखें और हर एक इंसान के लिए इंसाफ होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।